राधे राधे टू एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे कोमल टीचिंग। आज मैं फिर से आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आई हूँ जो कि साइंस के हैं। ये क्वेश्चंस मैं स्पेशली 10th क्लास वालों के लिए लेके आई हूँ, जिनका फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इनमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपको रिएक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें बहुत सारी रिएक्शन के टाइप दे रखे हैं, तो उनमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से या तो आपको एग्जाम्पल, रिएक्शन का एग्जाम्पल दे देगा और उसकी डेफिनेशन पूछ लेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है, या फिर अगर आपको कोई बड़ा क्वेश्चन पूछता है तो जो रिएक्शंस हैं उसमें डिफरेंस पूछ लेगा, या फिर उनकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल पूछ लेगा। तो मैं कुछ आपके लिए इसमें मल्टीपल क्वेश्चन लेके आई हूँ, और कुछ जो बड़े क्वेश्चन हैं वो बाद में आपको डिस्कस करूँगी। तो देखिए, हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। देखो, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, देखिए, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस कंबाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड। यानी देखो, ये कौन सा, ये फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, देखो इसमें पूछ रहा है ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस कंबाइंड विद ऑक्सीजन इज कॉल्ड। अब देखो, इसमें आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट वाला ऑप्शन, इसमें आपको पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें एक सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो जाता है और उस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं। तो ये वाली जो रिएक्शन है उसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको दे रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो देखिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन होती क्या है पहले आपको ये पता होना चाहिए। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है, यानी इसमें एब्जॉर्ब ऑफ हीट, एंडोथर्मिक जो रिएक्शन है उसमें हीट का ऑब्जर्वेशन होता है। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है, यानी जो एनर्जी है उसका प्रोड्यूशन होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। तो बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो, ऑक्सीडेशन जो रिएक्शन है उसमें जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, या फिर जो हाइड्रोजन है उसका रिमूवल होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए, इसमें जो फर्स्ट वाली कंडीशन है, जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है। तो इसमें ये वाला जो थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीडेशन, ये राइट हो जाएगा। और बाकी आगे रिडक्शन, अगर आपको ऑप्शन में ये मिल ही गया तो आपको रिडक्शन को क्यों देखना है आगे। बाकी रिडक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो गेन होता है और ऑक्सीजन लॉस्ट होता है, ये होता है रिडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए रिएक्शन इन विच ए सब्सटेंस कंबाइंड विद हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज। यानी ऐसी कौन सी रिएक्शन है जिसमें जो सब्सटेंस है वो हाइड्रोजन के साथ क्या होता है, जुड़ जाता है, या फिर अभी मैंने बताया था कि गैन ऑफ हाइड्रोजन। तो इसमें जो फर्स्ट वाला है एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है आपको। नेक्स्ट बी वाला जो ऑप्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन अभी आएगा नहीं, और नेक्स्ट है रिडक्शन। तो रिडक्शन वाला जो ऑप्शन है वो उसमें राइट हो जाएगा। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है आपके लिए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो इसमें केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट, यानी रस्ट का केमिकल फॉर्मूला पूछा है। तो फर्स्ट है Fe2O3, बी वाला जो ऑप्शन है वो है FeCO3, और सी वाला ऑप्शन है Fe2O3। तो इसमें ये जो ऑप्शन है सी वाला, ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ जो क्वेश्चन है आपका, ऑन पासिंग ए गैस लाइम वाटर बिकम्स मिल्की द पास गैस। अब देखो, इसमें जो लाइम वाटर है वो जब मिल्की हो जाता है, यानी दूधिया कलर हो जाता है, तो इसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो इसमें जो आर्गन गैस है वो भी नहीं होती, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं होती, इसमें गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है, फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन द असेंशियल रिक्वायरमेंट इज। अब ये पूछ रहा है रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए आवश्यक ज़रूरतें हैं वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आपको दे रखा है एयर, नेक्स्ट आपको दे रखा है वाटर, और थर्ड वाला ऑप्शन आपको दे रखा है ओपन सरफेस ऑफ मेटल, और डी वाला ऑप्शन आपको दे रखा है ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए, इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन होता क्या है। रस्टिंग ऑफ आयरन में देखो बहुत सारी कंडीशन होती हैं, वाटर ये भी ज़रूरी है, एयर ये भी ज़रूरी है, ओपन सरफेस ऑफ मेटल ये भी ज़रूरी है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट 6 वाला जो क्वेश्चन है वो रेंसिडिटी से पूछा गया है। रेंसिडिटी अक्यूर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर। अब देखो, रेंसिडिटी का मतलब होता क्या है, देखिए, रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जब फैट्स और ऑयल्स ओपन सरफेस में लंबे समय तक पड़े रह जाते हैं, यानी फैट्स और ऑयल्स, दैट्स अपन इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स स्टे इन ओपन फॉर लॉन्ग द गेट ऑक्सीडाइज। यानी जब फैट और ऑयल ज़्यादातर समय के लिए ओपन सरफेस में रह जाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो अब इसमें रेंसिडिटी से क्वेश्चन पूछा है, तो इसमें कौन सा आएगा, देखो, रेंसिडिटी अक्यूर्स व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर। तो इसमें क्या हो जाएगा, रिड्यूस, डिकम्पोज्ड,
ऑक्सीडाइज्ड एंड नन ऑफ दिस। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। बाकी अगर आप नहीं आता है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट 7 वाला जो क्वेश्चन है वो आपको दे रखा है, रेस्पायरेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच रिएक्शन। अब देखो रेस्पायरेशन यानी जो श्वसन है वो कौन सी रिएक्शन है। तो फर्स्ट वाला इसमें ऑप्शन दे रखा है आपको ऑक्सीडेशन, सेकंड वाला डिकम्पोजिशन, थर्ड वाला एक्सोथर्मिक एंड डी वाला बोथ ऑफ ए और बी। अब देखो इसमें आपको बताना है कि पहले तो आपको पता होना चाहिए कि रेस्पायरेशन होता क्या है। देखो रेस्पायरेशन इज ए प्रोसेस वेयर इज द ग्लूकोज प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी इज कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका कि रेस्पायरेशन में क्या होता है, जो ग्लूकोज है ये किसके साथ रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 और H2O का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अपन बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें। तो अपन बोल सकते हैं कि ये वाली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। रेस्पायरेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आपको दे रखा है व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिंग थ्रू वाटर। अब देखो इसमें यानी ऐसी कौन सी रिएक्शन है, कौन सी केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है वाटर के थ्रू। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 9 वाला, गिव द रेशियो इन विच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर प्रेजेंट। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब एक साथ होते हैं तो इनका कौन कितना रेशियो होता है। अब अपन बोल सकते हैं कि H2O है, तो इसमें रेशियो कितना होता है, तो आप बोल सकते हो 1:2, यानी हाइड्रोजन 1 में है और ये ऑक्सीजन है ये 2 में है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर कौन सा, ये 1:2। अब देखो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको मैंने सारे बता दिए हैं। अब नेक्स्ट जो मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगी, कुछ बड़े क्वेश्चन लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी इस चैप्टर में से आएंगे। तो देखिए इसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं वो रिएक्शंस ही हैं। या तो आपको रिएक्शन की टाइप पूछ लेगा या फिर रिएक्शन से रिलेटेड कुछ आपको एग्जाम्पल दे देगा, पहले से कोई रिएक्शन है उसका एग्जाम्पल दे देगा और फिर वो डेफिनेशन आपसे पूछ लेगा कि ये वाली रिएक्शन कौन सी है। ऐसे इसमें बहुत सारी रिएक्शन है, जैसे एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई, रिडक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गई, और रेडक्स रिएक्शन है। यानी रेडक्स रिएक्शन क्या होती है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं तो उसको रेडक्स रिएक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट जैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, या फिर डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये वाली जितनी भी रिएक्शन है इस चैप्टर में वो आपको सारी की सारी याद कर लेनी है विद एग्जाम्पल, यानी उनकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए और एग्जाम्पल भी याद होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट इसमें और भी टॉपिक दे रखे हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया। तो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो रिएक्शन है वो भी आपको याद होनी चाहिए, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होता है, उसके इफेक्ट क्या हैं, वो भी आपको, उसको प्रिवेंट अपन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रिवेंट के जो क्यूजेज हैं वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन बन सकता है बैलेंस इक्वेशन, यानी इसमें आपको कोई रिएक्शन दे देगा और उसको क्या करवा लेगा, बैलेंस करवा लेगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इससे बन सकता है इस चैप्टर से। फिर इस चैप्टर में एक आया है कोरोजन, वो भी पूछ लेगा आपको। तो इस तरह के इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको ये जो क्वेश्चन बनाई हूँ मैंने सारे क्वेश्चंस सोल्व करवा दिए हैं। तो इसमें और मेरे को लगता नहीं है कि कोई अलग टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, इतने ही टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। आप देख सकते हैं आराम से, मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इसमें से करवाए हैं आपको। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो रिएक्शन से ही पूछे जाएंगे इसमें। तो अगर आपको अब मेरे ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई आपको ऊपर